बदले की आग में जल रहे इजराइल ने एक बार फिर लेबनान के बेरूत पर एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 17 हमले हुए हैं। हमले के बाद इमारतों से धुआं निकलता हुआ दिखा। हवाई हमले से आसपास के घरों और पार्क किए गए वाहनों को भी काफी नुकसान हुआ है। हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान काफी आक्रामक हो गया है। हालांकि वो पहले भी कई मौकों पर इजराइल पर हमले कर चुका है। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और 7 लोग घायल हो गए हैं। लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक 3 मिसाइलों ने दहिया के दक्षिणी उपनगर को भी निशाना बनाया, जहां पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला की हत्या हुई थी और जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। बुधवार को दक्षिणी उपनगरों में 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली हमले हुए। ईरान की तरफ से इजराइल में 180 से ज्यादा मिसाइलें दागे जाने के एक दिन बाद इजराइल ने बुधवार को कहा कि दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए। रॉयटर्स के अनुसार इजरायली सेना ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमले और इजराइल के जवाबी हमले के वादे के बाद बुधवार को लेबनान में इजराइल के जमीनी अभियान में रेगुलर इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट्स शामिल हो गई। इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष बड़े पैमाने पर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने लेबनान के अंदर इजरायली सेना से मुठभेड़ की। हिजबुल्लाह ने सीमावर्ती शहर मारून एल रास के पास रॉकेट से 3 इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बचाव के लिए एम्बुलेंस और राहत बचाव दल इलाके में पहुंच गए हैं। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अल बचौरा क्षेत्र में हवाई हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने बयान जारी कर कहा कि बेरूत पर सटीक हवाई हमला किया गया है। सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि इसने मध्य बेरूत के बचौरा पड़ोस में संसद के करीब एक इमारत को निशाना बनाया है। लेबनानी व्हाट्सएप ग्रुपों पर तस्वीरें भेजी जा रही हैं। तस्वीरों में क्षतिग्रस्त इमारत दिखाई दे रही है। पहली मंजिल पर आग लगी हुई है। लेबनानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि 3 मिसाइलें दहिया के दक्षिणी उपनगर पर गिरी हैं। ईरान ने इजरायली हमले में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्ला और अन्य कमांडरों की मौत के जवाब में इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागे हैं। ईरानी कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने संगठित तौर पर अपने आसपास के सभी देशों और संगठनों पर हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। जुलाई 2024 में हमास नेता इस्माइल हानिया मारा गया। पेजर अटैक से इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।